लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल हलचल इंडिया को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बर्नस कक्कर, आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। पूरे एनसीआर में प्रदूषण के बढ़ते हुए और ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदेश जारी किया है कि पार्क्स की स्थिति को मजबूत किया जाए। हाई कोर्ट के आदेश के बाद अब निकायों में जितने भी पार्क हैं उनमें स्वरूप नहीं बदला जाएगा। हाई कोर्ट ने आदेश जारी किए हैं कि सुधार कर पार्क्स को बैठने और घूमने लायक बनाया जाए ताकि आम लोगों को ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन मिल सके और प्रदूषण से बचाया जा सके। गाजियाबाद के विभिन्न छोटे बड़े पार्क्स की स्थिति में अब सुधार किया जाएगा। पार्क बैठने और घूमने लायक होंगे। सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाने वाले लोगों के लिए यह एक अच्छी खबर है। अब पार्क में घूमने पर ताजा हवा के साथ साथ हरी घास भी देखने को मिलेगी। हाई कोर्ट के आदेशों के बाद अब नगर निगम ने भी कमर कस ली है। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों के तहत पार्क्स के सुधार पर काम किया जाएगा, जिसको देखते हुए नगर आयुक्त ने साफ तौर पर कहा कि जिन पार्क्स की स्थिति खराब है उनमें सुधार किया जाएगा और कोर्ट के आदेशों का पालन किया जाएगा और पार्क्स का स्वरूप बदलने पर रोक लगाई जाएगी ताकि पार्क्स के स्वरूप में बदलाव ना हो, लोग ज्यादा से ज्यादा पार्क में घूमकर ताजा हवा ले सकें। गाजियाबाद के कुछ पार्क ऐसे भी हो गए हैं जिन्हें डंपिंग ग्राउंड में तब्दील कर दिया गया था ताकि शहर के बीचों बीच कूड़ा फैलने से बचाया जा सके और कूड़े को इकट्ठा कर बड़े डंपिंग ग्राउंड तक पहुंचाया जा सके। इन आदेशों के बाद अब उनकी भी तस्वीर बदल जाएगी। उनमें से एक पार्क है गाजियाबाद के कोतवाली थाना क्षेत्र का राका पार्क, जिसे कुछ समय पहले पार्क से मिनी डंपिंग ग्राउंड में तब्दील कर दिया गया था, जिसको लेकर भी अब नगर निगम ने कमर कस ली है और उस पार्क का स्वरूप बदल जाएगा और उसमें भी हरी घास और पेड़ पौधे दोबारा से नजर आएंगे। गौरतलब है कि शहर में बहुत सारे पार्क्स का नवीनीकरण करने के चक्कर में निर्माण कार्य किया गया था, जिन पर अब रोक लगा दी गई है। पार्क्स में अब कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम नहीं होगा और पार्क्स के स्वरूप को पार्क और खेलकूद के ग्राउंड को खेलकूद के ग्राउंड के तौर पर ही रखा जाएगा। जैसे खेलकूद के ग्राउंड में खेलने वालों के लिए और पार्क में घूमने वालों के लिए पार्क में घूमने में कोई परेशानी ना हो। तो इसको लेकर नगर निगम की तरफ से किस प्रकार की तैयारी है और पार्कों के रख रखाव को लेकर क्या कार्य कर रहे हैं? इसमें दोनों ही चीज़ें हम लोग कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में जितने भी हमारे पार्क हैं उनको हम लोग बढ़िया मेंटेन करें ताकि वो एक ऑक्सीजन का सोर्स होता है और सुबह मॉर्निंग वॉक करने वाले हमारे बहुत सारे सीनियर सिटीजन भी हैं, बच्चे भी हैं, वो लोग वहाँ पे जाते हैं। तो शॉर्ट टर्म में उनको मेंटेन करने का और जो अविकसित पार्क हैं हमारे उनको लॉन्ग टर्म में उनको भी हम विकसित करने का हमारा प्लान चल रहा है। इसके साथ साथ में प्लेग्राउंड और पार्कों को भी अलग करने की व्यवस्था चल रही है। सर, जिस प्रकार से देखा है कि नगर के पार्कों में जनरेटर सेट मतलब पंप सेट लगे हुए हैं पानी के, उसको लेकर क्या बदले जाएंगे वो जगह से, किस प्रकार से? जो हमारे पास जैसे हमारी ज़रूरतों को और माननीय न्यायालय के आदेश होंगे उन दोनों के बीच में क्या हम बैलेंस बना सकते हैं ताकि हमारे हम जो काम कर रहे हैं अगर कहीं पे नियम विरुद्ध या एनवायरमेंटल इश्यूज क्रिएट होते हैं तो हमें उनका संज्ञान लेकर उनके खिलाफ हम रोकेंगे। सर, एक आखिरी सवाल इसी के संबंधित, चौधरी मोड़ पर डॉक्टर एम राका पार्क था जिसको डंपिंग ग्राउंड में तब्दील कर दिया गया, क्या उसका भी स्वरूप बदल सकता है? बदल सकता नहीं, बदल चुका है क्योंकि मैंने उसको देखा है पार्क को। उसमें सबसे पहले दिक्कत ये थी कि उसको डंपिंग यार्ड बना रखा था, तो उसको हमने ट्रांसफ़र स्टेशन गुलमोहर के पास में एक ट्रांसफ़र स्टेशन लगाया है। तो अब सारा का सारा चीज़ जो है कूड़ा वहाँ का वहाँ जाएगा। राका पार्क में आने वाले टाइम में जैसे ट्रांसफ़र स्टेशन हमारा काम करना शुरू कर देगा। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, देखते रहिए हलचल इंडिया।